ये एडुटेरिया का बुक है करंट अफेयर्स अर्धवार्षिक है 2021 का, जिसमें 1 जनवरी 2021 से 1 जुलाई 2021 तक का टोटल कंप्लीट करंट अफेयर्स दिया गया है, जिसमें टोटल 800 MCQ क्वेश्चन दिया गया है और टोटल 800 MCQ क्वेश्चन को 50-50 करके 16 प्रैक्टिस सेट में डिवाइड किया गया दोस्तों, जो सभी एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहला प्रैक्टिस सेट। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने शुक्र ग्रह पर अपना पहला ऑर्बिटर इन्वेजन भेजने की घोषणा की है? तो याद रखिएगा ESA। निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने शुक्र ग्रह पर अपना पहला ऑर्बिटर इन्वेजन भेजने की घोषणा की है दोस्तों? तो याद रखिएगा ESA। फ्रेंच ओपन 2021 का वर्ग पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? फ्रेंच ओपन 2021 का पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो याद रखिएगा नोवाक जोकोविच ने जीता है। नोवाक जोकोविच ने, बिल्कुल नहीं भूलना है। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कृषि क्षेत्र में 3 वर्ष के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम पर समझौता किया है? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये इजराइल के साथ किया है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कृषि क्षेत्र में 3 वर्ष के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किया या समझौता किया है दोस्तों? तो इजराइल के साथ। युवा PM योजना किस मंत्रालय की पहल है? तो ये शिक्षा मंत्रालय की पहल है। युवा PM योजना किस मंत्रालय की पहल है? शिक्षा मंत्रालय की पहल है दोस्तों, भूलना नहीं है। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस भारतीय राजनेता के जन्मदिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो ये हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस भारतीय राजनेता के जन्मदिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है दोस्तों? तो ये सुभाष चंद्र बोस। अच्छा बात है दोस्तों। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 की थीम क्या है? तो इसका थीम है, याद रखिए, युवा उत्साह नए भारत का। याद रखिएगा, युवा उत्साह नया भारत का, बिल्कुल नए भारत का। ये बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पुस्तक द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट के लेखक कौन है? पुस्तक द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र गुहा। याद रखिएगा दोस्तों, रामचंद्र गुहा। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर भारत का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय में। पूर्वोत्तर भारत का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो मेघालय में किया गया है, बिल्कुल नहीं भूलना है। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, पश्चिम बंगाल में जल परिवहन में सुधार के लिए हाल ही में भारत सरकार ने किस संस्था के साथ ऋण समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विश्व बैंक के साथ। पश्चिम बंगाल में जल परिवहन में सुधार के लिए हाल ही में भारत सरकार ने किस संस्था के साथ ऋण समझौता किया है? तो विश्व बैंक के साथ। 10 नंबर क्वेश्चन है, BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से 2021 में किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोनेरू हेम्पी को। याद रखिएगा, BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 में किसे सम्मानित किया गया है? तो कोनेरू हेम्पी को सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 11 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी पर। हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो नर्मदा नदी पर किया गया है। 12 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च पैड योजना की शुरुआत की गई है? हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च पैड योजना की शुरुआत की गई है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश सरकार। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो है लॉन्च पैड योजना की शुरुआत किया गया है दोस्तों। 13 नंबर क्वेश्चन, भ्रष्टाचार को कम करने तथा पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश द्वारा सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, जम्मू कश्मीर। भ्रष्टाचार को कम करने तथा याद रखिएगा पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश द्वारा सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो जम्मू कश्मीर के द्वारा। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हेनले पासवर्ड सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका याद रखिएगा दोस्तों 84। कितना दोस्तों? 84, 84। हाल ही में जारी हेनले पासवर्ड सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो याद रखिएगा 84 स्थान प्राप्त हुआ है। 84वां स्थान है भारत का। जनवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा भारतीय प्रवासी किस देश में स्थित है? जनवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा भारतीय प्रवासी किस देश में स्थित है दोस्तों? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात, बिल्कुल याद रखिएगा, अमेरिका नहीं मार दीजिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, संरक्षण क्षमता महोत्सव सक्षम 2021 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा किया गया है। संरक्षण क्षमता महोत्सव सक्षम 2021 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? तो याद रखिएगा पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा किया गया है दोस्तों। 17 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है रेलवे बोर्ड के? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा सुनीत शर्मा।
हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सुनीत शर्मा को नियुक्त किया गया है, सुनीत शर्मा। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन है, देश में खिलौना के निर्माण के विकास को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय के द्वारा याद रखिए टॉयकथॉन 2021 की शुरुआत की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी शिक्षा मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय, सभी के साथ याद रखिएगा। देश में खिलौनों के निर्माण के विकास को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय के द्वारा टॉयकथॉन 2021 की शुरुआत की गई है? तो शिक्षा मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय, सभी के साथ याद रखिएगा। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, भारत के पहले एथेनॉल संयंत्र की स्थापना किस राज्य में की गई है? एथेनॉल संयंत्र की, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा छत्तीसगढ़ के साथ। भारत की पहले इथेनॉल संयंत्र की स्थापना किस राज्य की जाएगी, किस राज्य में की जाएगी दोस्तों? तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में की जाएगी। हाल ही में किसे तमिलनाडु का 38वां जिले के रूप में उद्घाटन किया गया है? हाल ही में किसे तमिलनाडु का 38वां जिले के रूप में उद्घाटन किया गया दोस्तों? तो याद रखिएगा उसका नाम है मयिलादुतुरई। याद रखिए नाम ही ऐसा दोस्तों है क्या, मयिलादुतुरई ऐसा नाम है दोस्तों, और इसी को 38वां जिला घोषित किया गया तमिलनाडु का। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है वो देखिए, कारावासों के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए हाल ही में किस राज्य सरकार ने जेल पर्यटन की शुरुआत की है? कारावासों को ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए हाल ही में किस राज्य सरकार ने जेल पोर्टल या पर्यटन की शुरुआत किया है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र सरकार ने। 22 नंबर क्वेश्चन, किस रेलवे जोन ने 3.5 किलोमीटर लंबाई की सबसे लंबी मालगाड़ी वासुकी, क्या नाम है दोस्तों, वासुकी को लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय क्या है दोस्तों, वो आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में कहाँ है। किस रेलवे जोन ने 3.5 किलोमीटर लंबाई की सबसे लंबी मालगाड़ी वासुकी को लॉन्च किया? तो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। नेक्स्ट बिलासपुर है दोस्तों। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन है, देश के सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस शहर में बनाया गया है? देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस शहर में बनाया गया दोस्तों? तो याद रखिएगा अहमदाबाद में बनाया गया है। कहाँ? अहमदाबाद में। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर वहां की सेना ने तख्ता पलटकर 1 साल के लिए आपातकाल की घोषणा की है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा म्यांमार। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर वहां की सेना ने तख्ता पलटकर 1 साल के लिए आपातकाल की घोषणा की है? तो याद रखिएगा म्यांमार। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन है, योवेरी मुसेवेनी हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? योवेरी मुसेवेनी, याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, युगांडा की। और युगांडा की राजधानी कहाँ है दोस्तों? काम्पाला। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में गुलाम मुस्तफ़ा खान का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? हाल ही में गुलाम मुस्तफ़ा खान का निधन हो गया है, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो याद रखिएगा ये शास्त्रीय संगीत से, याद रखिएगा दोस्तों शास्त्रीय संगीत से है। किसका दोस्तों? तो गुलाम मुस्तफ़ा खान का, जिसका हाल ही में निधन हो गया दोस्तों। नेक्स्ट 27 नंबर, हाल ही में किन 2 देशों की वायुसेनाओं के बीच एक्सडीजेट, याद रखिए एक्सडीजेट नाइट 21 युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया? हाल ही में किन 2 देशों की वायुसेनाओं के बीच एक्सडीजेट नाइट 21 युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत और फ्रांस के साथ, भारत और फ्रांस के साथ। नेक्स्ट 28 नंबर, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा अमित केसरवानी को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पुरस्कार 2021 दिया गया है दोस्तों। नेक्स्ट 29 नंबर, शहर को पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए किस नगर निगम के द्वारा थैला बैंक की शुरुआत की गई है? तो याद रखिएगा ये लखनऊ। शहर को पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए किस नगर निगम के द्वारा थैला बैंक की शुरुआत की गई है? तो लखनऊ, याद रखिएगा लखनऊ। नेक्स्ट क्या है वो देखिए, 30 नंबर क्वेश्चन है, गृह मंत्री अमित शाह ने किस क्षेत्र के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत किया है? गृह मंत्री अमित शाह ने किस क्षेत्र के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत की है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा कोयला खान के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश को आतंकवाद प्रभावित करने वाले देशों की सूची में फिर से शामिल किया है? हाल ही में अमेरिका ने किस देश को आतंकवाद प्रभावित करने वाले देशों की सूची में फिर से शामिल किया है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा क्यूबा। और क्यूबा की राजधानी कहाँ है दोस्तों? हवाना। तो क्यूबा को फिर से आतंकवाद प्रभावित करने वाले देशों की सूची में सम्मिलित किया है अमेरिका, याद रखिएगा। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन है, 2 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरी टाइम इंडिया समिट का उद्घाटन किया और इसमें कौन सा देश सहयोगी देश रहा?
तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर डेनमार्क। 2 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरी टाइम इंडिया समिट का उद्घाटन किया और इसमें कौन सा देश सहयोगी देश रहा? तो याद रखिए डेनमार्क। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन, याद रखिएगा। नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन है, मार्च 2021 में भारत तथा बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया गया है। यह पुल किस नदी पर बनाया गया है? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा फेनी नदी पर। कौन सी नदी पर? फेनी नदी पर। मार्च 2021 में भारत तथा बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया गया है। यह पुल किस नदी पर बनाया गया है? तो याद रखिएगा दोस्तों, फेनी नदी पर। कौन सी नदी पर? फेनी नदी पर। नेक्स्ट 34 नंबर, हाल ही में किस देश के एक बड़े मालवाहक जहाज के कारण स्वेज नहर का मार्ग बाधित हो गया है? याद रखिएगा दोस्तों, हाल ही में किस देश के एक बड़े मालवाहक जहाज के कारण स्वेज नहर का मार्ग बाधित हो गया था? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा ताइवान। जी याद रखिएगा दोस्तों, ताइवान के जहाज के कारण। नेक्स्ट है 35 नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखिए, किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया? किस मंत्रालय के द्वारा हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जो है दोस्तों बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया। नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखिए, इसरो ने ब्राजील के अमेजोनिया 1 सहित 18 अन्य उपग्रहों को किस प्रक्षेपण यान के जरिए लॉन्च किया? इसरो ने ब्राजील के अमेजोनिया 1 याद रखिएगा सहित 18 अन्य उपग्रहों को किस प्रक्षेपण यान के जरिए लॉन्च किया? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, PSLV-C51। PSLV-C51 कंफ्यूज नहीं कीजिएगा दोस्तों। इंडियन सुपर लीग 2020 से 21 की विजेता टीम कौन बनी? इंडियन सुपर लीग 2020 से 21 की विजेता टीम कौन बनी है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई सिटी FC। मुंबई सिटी FC। इंडियन सुपर लीग 2020 से 21 की विजेता टीम कौन बनी है? तो मुंबई सिटी FC, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। नेक्स्ट 38 नंबर क्या कर रहा है, ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किस पुरुष खिलाड़ी ने जीता है? ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किस पुरुष खिलाड़ी ने जीता है? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा ली जी जिया। याद रखिएगा, ली जी जिया। क्या ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किस पुरुष खिलाड़ी ने जीता है? तो उसका नाम है दोस्तों ली जी जिया, याद रखिएगा, नाम ही ऐसा है दोस्तों। नेक्स्ट क्या वो देखिए 39 नंबर क्वेश्चन, T20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? T20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा यजुवेंद्र चहल, याद रखिएगा, यजुवेंद्र चहल बन गए हैं। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर 2 करोड़ का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, HDFC, याद रखिएगा। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर 2 करोड़ का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? तो HDFC के साथ, याद रखिएगा, HDFC बैंक को। नेक्स्ट, तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का पद किसे सौंपा गया है? तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का पद किसे सौंपा गया है? तो याद रखिएगा पुष्कर सिंह धामी को। महाराष्ट्र सरकार ने किस प्रसिद्ध गायिका को वर्ष 2020 का महाराष्ट्र भूषण प्रदान करने की घोषणा की है? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आशा भोसले, याद रखिएगा, आशा भोसले। महाराष्ट्र सरकार ने किस प्रसिद्ध गायिका को वर्ष 2020 का महाराष्ट्र भूषण प्रदान करने की घोषणा की है? तो याद रखिए आशा भोसले, जी हाँ दोस्तों, आशा भोसले को। नेक्स्ट क्या वो देखिए 43 नंबर, देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन बन गया है? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम मध्य रेलवे। क्या देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन बन गया दोस्तों? पश्चिम मध्य रेलवे। तो पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? जबलपुर, याद रखिएगा। नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा चिनाब नदी पर। जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो चिनाब नदी पर किया गया दोस्तों, चिनाब नदी पर किया गया। याद रखिएगा, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज का निर्माण चिनाब नदी पर। नेक्स्ट 45 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखिए, निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र द्वारा संस्कृत लर्निंग ऐप लिटिल गुरु को लॉन्च किया गया? निम्नलिखित में किस देश में भारतीय इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र द्वारा संस्कृत लर्निंग ऐप लिटिल गुरु को लॉन्च किया गया है? तो याद रखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा याद रखिएगा बांग्लादेश। निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र द्वारा संस्कृत लर्निंग ऐप लिटिल गुरु को लॉन्च किया गया? तो बांग्लादेश, याद रखिएगा बांग्लादेश। नेक्स्ट 46 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों वो देखिए, चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए भारत ने किस देश के साथ SCRI पहल शुरू की है? चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए भारत ने किस देश के साथ SCRI पहल शुरू की है? तो याद रखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा
जी जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ, बिल्कुल भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट 47 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रेन, याद रखिएगा, हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रेन किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रस्किन बॉन्ड के द्वारा। किसके द्वारा? रस्किन बॉन्ड के द्वारा जो है ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रेन पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट 48 नंबर क्या कार्य क्वेश्चन, निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में पासा PASA पासा एक्ट हॉल में विवाद का विषय रहा? निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में पासा एक्ट हॉल में विवाद का विषय रहा दोस्तों? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लक्षद्वीप। क्या दोस्तों? लक्षद्वीप के साथ। नेक्स्ट, बजट में घोषित प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के तहत आवंटित राशि क्या है? बजट में घोषित प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के तहत आवंटित राशि कितनी है दोस्तों? तो याद रखिएगा कितनी, याद रखिएगा 64,180 करोड़, 64,180 करोड़। कितनी दोस्तों? 64,180 करोड़ रुपये। नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 2021 से 22 के केंद्रीय बजट का कुल व्यय कितना है? 2021 से 22 के केंद्रीय बजट का कुल व्यय कितना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा कितना, तो 34,83,236 करोड़।